नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रविशेखर। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। पूरे देश में दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री मोदी अपने दिवाली मनाने के लिए देश के जवानों के बीच पहुंचे हैं। इस साल पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की है। इस पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा पहुंचा। वहीं हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। मां भारती के जयघोष की ये गूंज भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बल के पराक्रम का ये उद्घोष, ये ऐतिहासिक धरती और दीपावली का ये पवित्र त्योहार, ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत मिलाप है। संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से, आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के कार सेवकपुरम में कहा कि रामायण में हम जिस अयोध्या की कल्पना करते हैं वह अयोध्या नगरी हमें साक्षात दिखाई दे रही है। दिसंबर के अंत तक अयोध्या अपना भव्य रूप ले लेगी। अब अतिथि देवो भव की हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी का वहन करेगी, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी के बाद आज की तुलना में 10 गुना श्रद्धालु अयोध्या आने वाले हैं। रामायण में जिस अयोध्या की कल्पना हम लोग करते हैं, जिस अयोध्या के बारे में सुनते हैं, वह अयोध्या साक्षात हमें दर्शन होती हुई दिखाई दे रही है और दिसंबर के अंत तक अयोध्या अपना भव्य स्वरूप ले लेगी। अब जिम्मेदारी हमारी है अतिथि देवो भव का, आतिथ्य सेवा का। हर आश्रम को सजाना, सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी, लेकिन हम भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आश्रमों की सजावट हो, रंगाई पुताई हो, शासन भी सहयोग करेगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार, बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। हमारा व्यवहार कैसे होगा, उस व्यवहार के अनुरूप ही उसके परिणाम भी आने वाले हैं। यानी आज की तुलना में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, इससे 5 गुना श्रद्धालु आने वाले हैं, 5 से 10 गुना श्रद्धालु आने वाले हैं 22 जनवरी के बाद, यानी मकर संक्रांति के बाद से उससे 10 गुना से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारने वाले हैं। किसी भी श्रद्धालु को कोई कष्ट न हो,
कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, कोई दुर्व्यवहार न हो, हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों से स्थानीय स्तर पर संवाद बनाए रखते हुए हम सब अतिथि सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। दुनिया जानती है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने पहले जो कहा वो करके दिखाया और कमलनाथ जी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो वो झूठ पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि भाजपा का घोषणा पत्र झूठ पत्र है, इनकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस की नकल कर दी है। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकती। दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। हमने पहले जो कहा वो करके दिखाया, कमलनाथ जी ने जो कहा वो करके नहीं दिखाया, तो झूठ पर पर्दा डालने की असफल कोशिश कर रहा है कांग्रेस। इसके बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर भैंसीदेव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान के समर्थन में दामजीपुरा में जनता को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता उस मंदिर की भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं। उन्होंने कहा कि मैंने बेटी और बहनों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनमें लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करना सहित अन्य योजनाएं शामिल है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मैं किसानों की फसलों को बिल्कुल सस्ते में नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना है। तैयार है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विंद्रानवागढ़ विधानसभा के झांखड़पाड़ा में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अपनी योजनाओं से गरीब किसान मजदूर को मिलने वाले लाभ के बारे में बताया। वहीं कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कर्ज माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विंद्रानवागढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार जनक ध्रुव के लिए वोट मांगे। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोट करें, इस विधानसभा से हमारा विधायक बनाकर दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपकी सरकार है और हमेशा आपकी भलाई के लिए आगे भी काम करती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में कांग्रेस 75 पार करके पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। आज विंद्रानवागढ़ विधानसभा में अवसर मिला। जबरदस्त किसानों में, नौजवानों में, महिलाओं में 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी एक तरफा यहाँ जीत हासिल करेगी, ऐसा विश्वास है। बीजेपी के नेता आप पर हमला कर रहे हैं कि सट्टे वाली सरकार चाहिए कि विकास वाली सरकार? तो वही चला रहे हैं, बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की। बंद क्यों नहीं करा? अभी तक बंद नहीं हुआ। सरकार भी जारी की, गिरफ्तार भी नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ महादेव की घाट से गठबंधन हुआ। देश में आज दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में दीपावली के अवसर पर बीएसएफ जवानों ने फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश के जवानों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस बीच दोनों देशों के सीमा रक्षक बलों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। रविवार को दिल्ली में बारिश की संभावना नहीं है। दिवाली की सुबह इंडिया गेट पर हल्की
धुंध दिखाई दी, तो वहीं लगातार 10 दिनों से प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली को राहत देते हुए प्रदूषण को लगभग आधा कर दिया है। हालांकि शनिवार शाम से AQI में बढ़ोतरी देखी गई और कई इलाकों में ये 200 के पार कर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगली खबर गाजियाबाद जिले से है, जहां खोड़ा थाना क्षेत्र में एक कबाड़ के गोदाम में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की सूचना तत्काल दमकल कर्मियों को दी गई, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठते देखा गया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर उज्जैन से है, जहां आज सुबह निजातपुरा स्थित बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं डिजिटल फ्लेक्स बनाने की मशीनें भी आग में जलकर राख हो गई। मौके पर 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। गाजियाबाद में बीती 6 नवंबर को प्लाईवुड सप्लाई के कलेक्शन एजेंट से लूट करने वाले बदमाश से लोनी बॉर्डर पर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश योगेश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश से लूट में इस्तेमाल की गई स्कूटी, तमंचा और कलेक्शन एजेंट से लूटे गए 20,000 रुपये भी बरामद किए गए। दिनांक 6/11/2023 को दिल्ली यूपी बॉर्डर में जौहरी इंक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास एक प्लाईवुड सप्लायर के कलेक्शन एजेंट का बैग मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा छीन लिया गया था। उस बैग में कलेक्शन के 4.5 लाख रुपये रखे हुए थे। लोनी बॉर्डर पर प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए ग्रामीण जोन स्वाट टीम तथा थाना लोनी बॉर्डर से कुल 6 टीमों का गठन कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में सम्मिलित बदमाश नहर पटरी पुलिया से होकर गुजरने वाले हैं। प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस एवं ग्रामीण जोन स्वाट टीम द्वारा इस क्षेत्र में सघन चेकिंग की जा रही थी। तभी 2 बदमाश एक सफ़ेद स्कूटी से आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वह तेज़ी से स्कूटी मोड़कर भागने लगे तथा पुलिस टीम को एम कर जानलेवा फायर कर दिए। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा एक बदमाश मौके से भाग गया। अगली खबर हापुड़ से है, जहां दीपावली के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बुजुर्गों, मासूम बच्चों को मिठाई दिए, मोमबत्ती, फल उपहार देकर उनके साथ दीपावली मनाकर उन्हें अपनेपन का एहसास कराया। वहीं त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मिठाई देकर दीपावली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समाज के सभी वर्गों के साथ हमारा ये दायित्व है त्योहार की खुशियाँ बांटें और इसी के लिए खुशियाँ बांटने के लिए आज हम यहाँ बच्चों के बीच में हैं और इनको उपहार स्वरूप चॉकलेट और मिठाइयाँ। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पुलिस आप देख रहे हैं गुजरात पुलिस बची है, चाक चौबंद व्यवस्था है। सभी सराफा मार्केट सभी व्यापारियों के साथ गोष्ठी भी की है और सभी ऐसी जगह जहाँ से हमें लगता है कोई अवांछित तत्व से चेकिंग। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदिशा के मुक्ति धाम में पिछले 14 वर्षों से लगातार छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी रूप चौदस पर पूरे मुक्ति धाम परिसर को बल्ब और झालरों से रोशन किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर पूरे मुक्ति धाम परिसर में रंगोली सजाते हैं और एक दिया अपने परिजनों की याद में रोशन करके उन्हें याद करते हैं। देश का यह अनूठा मुक्ति धाम है, जहां पिछले 14 वर्षों से ऐसे
कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो यह संदेश भी देते हैं कि जिन परिजनों के संग हमने दीपोत्सव का पर्व उनकी मौजूदगी में मनाया, उस एहसास को वैसे ही महसूस करने के लिए पिछले 14 वर्षों से मुक्तिधाम सेवा समिति निरंतर यह अनूठा कार्य करती है। दीपोत्सव हो रहा है, जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनके लिए दीपदान का प्रोग्राम रखा गया है और मुक्तिधाम की एक बहुत अनूठी पहल है जो कि बहुत अच्छी है और मुझे तो लगता है कि सारे विदिशा वासियों को इसमें सहभागिता अपनी देनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है रखा है। कितने वर्षों से आ रहे हैं आप यहाँ? मैं तो बीच में बहुत कम आ पाती हूँ, लेकिन मुक्तिधाम समिति इस कार्य को निरंतरता से और बहुत लगनशील से काम कर रही है, जो कि हमारी बेतवा को शुद्धि करने का काम कर रही है हमारी मुक्तिधाम समिति। इनको बार शत नमन है, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता। गंदगी करने वाले तो हजारों हैं, सफाई करने वाले कुछ ही लोग हैं। अगर हम विदिशावासी हर एक व्यक्ति, हर एक बहन अगर ये संकल्प ले ले कि हमें अपनी बेतवा को साफ और स्वच्छ रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी करना बंद कर दे। हो यहाँ दीपों और जैसा आप देख पा रहे हैं कि मुक्तिधाम रोशनाई से जगमग है, रंगोली मातृशक्ति सजा रही हैं। मुक्तिधाम टीम के सारे लोग सदस्य लगे हुए हैं। पिछले 14 सालों से लगातार देश का एक ऐसा अनूठा मुक्तिधाम जहाँ दीपोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते। उसके पीछे हमारा एक ही ध्येय था कि हमारे जो पितरों की गोद में हम लोगों ने जो महापर्व मनाए हैं, तो कहीं ये मन में नहीं आना चाहिए उनकी आज दुनिया से वो हमारे से बिछोड़ हो गया, उनका देवलोक गमन कर गए हैं, तो उन्हीं की याद में हम लोग एक दिया रोशन भी करते हैं। और पिछले कोविड काल में जिस प्रकार से असमय मौत के काल में परिजन समाये हैं, हमारे शुभचिंतक लोग गए हैं, तो उन्हीं की याद में एक दीपक भी हम रोशन करते हैं। वही रोशनाई करते हैं, वही। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख नज़दीक आ रही है, प्रत्याशी भी गांव-गांव में पहुंचकर मतदाताओं से पक्ष में वोट डालने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं प्रहार जनशक्ति पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उत्साह और उमंग के साथ भैंसदेही विधानसभा के प्रहार जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी राहुल सतीश चौहान के समर्थन में आगे आए और ढोल नगारों और डीजे के थाप पर कार्यकर्ताओं और जनता ने प्रहार जनशक्ति पार्टी समर्थन में विशाल रैली निकाली और राहुल सतीश चौहान को विजय बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल के मिंटो हॉल में संकल्प पत्र का विमोचन किया। संकल्प पत्र में 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी परिवार को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने की भी बात कही गई है। वहीं लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास देने की भी बात कही गई है। संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है और ये गारंटी है हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। हम अक्षरशः संकल्प पत्र को अक्षरशः रोड मैप बना के मध्य प्रदेश के विकास के लिए और हमारे प्राण से प्यारी जनता के कल्याण के लिए अक्षरशः नीचे उतारेंगे। मित्रों, मेरे मन में आज संतोष का भाव ये कहते हुए हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। जो योजना जन कल्याण की भी बनी वो केवल कागजी योजना नहीं थी, जनता की तकलीफ देख के, उनका दर्द और परेशानी देख के और कई बार उनकी पंचायत को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करके हमने मध्य प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। अगर हमने देखा था कि बेटियां कोख में मारी जाती है, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना अस्तित्व में आई। बहनों के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए हमने मध्य प्रदेश पहला राज्य था
या 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकायों के चुनाव में अपनी बहनों को देने का काम किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने 30% पुलिस की भर्ती में आरक्षण किया, 50% शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण किया। लाडली बच्ची दीपावली पर्व को लेकर मिट्टी के दीपक बनाने की सदियों पुरानी परंपरा को बुंदेलखंड का प्रजापति समाज आज भी जीवंत किए हुए है। दिवाली से पहले मिट्टी के दीपक बनाने को लेकर प्रजापति समाज के लोग कड़ी मेहनत कर खेत तालाबों से मिट्टी को इकट्ठा कर चाक के माध्यम से दियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। बुंदेलखंड के कामगार बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दीपक बनाने की इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाकर घर घर को रोशन करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। 10-15-20 दिन से बना रहे सर। कैसे बनाए जाते हैं? मिट्टी से बनाते सर। पहले और अब में कोई फर्क आया है? जी अब तो बहुत कम बिकने लगी है, पहले ज्यादा बिकती थी। क्या कारण है? ये लाइट जो है ना, लाइट वगैरह चाइना वाली दीपक भी आने लगे, उसमें भी थोड़ा कमजोर। और ये लाइट के ये चल रहे हैं, ये झाड़ू उसको हो रहे हैं। और कितने दिए बना लेते हैं आप? दिया बना लेते हैं 10-15 हजार, बस इतने बनाते हैं। पहले बनाते थे बहुत। हाँ। अब बिक्री कम हो रही है। किस वजह से बिक्री कम हो रही है? ये इस लाइट की वजह से, लाइट ज्यादा चल रही है इसमें। अच्छा, कितने परिवार में कितने सारे लोग लगते हैं तब बना पाते हैं दिए? 2-4 लोग बनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के बेराइट कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा के समर्थन में एक विशाल चुनावी आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनता से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की, वहीं बीजेपी और उसके नेताओं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जुबानी हमला किया। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा महाराजा बिक गए, लेकिन आदिवासी, दलित और गरीब जनता नहीं बिकी। वहीं शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मामा एकमात्र ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ जमीन में 2 करोड़ रुपए की फसल उगाते हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे दे दो और टिकट ले जाओ।